वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 का मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, इससे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। आपको ये सब वर्ड, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में एफ एक्स को एक फंक्शन रहेगा। इसी को चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आपको एक रूल है, रूल के अनुसार आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको फाइंड करना है एफ डेस एक्स। टू फाइंड एफ डेस एक्स। ये एफ डेस एक्स कैसे फाइंड होता है, एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इस एफ एक्स को आप क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिल जाएगा एफ डेस एक्स। और इस एफ डेस एक्स को ध्यान से देखना है। पहला कंडीशन अगर आपको मिलता है एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर डायरेक्टली आपका एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, एफ डेस आया, एफ डेस ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सेकंड केस मिलता है एफ डेस एक्स लेस देन 0, तो ये इफ एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 0 से छोटा नेगेटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। अगर थर्ड कंडीशन है कि एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो ये क्या हो जाएगा, इफ एफ एक्स इज neither increasing nor decreasing तो ये तीन कंडीशन आपको फोकस करना है। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डेस एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो ये नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये न्यूट्रल आपका वैल्यू आएगा। इसके अलावा आपको 4 वर्ड इस टॉपिक पे मिलेगा। क्या क्या, सबसे पहला मिलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, एक मिलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ग्राफ के माध्यम से अगर आप देखें तो कोई भी फंक्शन, मान लीजिए ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसे देखिए ये इंक्रीज है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें समटाइम्स क्या है, पैरेलल है, मतलब न्यूट्रल में आ गया, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, हर पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहीं इसका पैरेलल का कंडीशन नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं का मतलब कहीं बीच में आप रुक भी सकते हैं, जा रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो जी, स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं बीच में आप स्टॉपेज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलेंगे कि स्कूल जा ही रहे हैं। जा ही रहे का मतलब आपके पास अगर सपोज कीजिए फोन आ गया, आप स्कूल जा रहे हो, फोन आ गया, कहाँ है भाई, तो पता चलेगा नहीं हम स्कूल जा ही रहे हैं। जा ही रहे का मतलब आप रुके नहीं है, जा ही रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। स्ट्रिक्टली फोर्स है कि हम जा ही रहे हैं, मतलब ये इंक्रीज हो ही रहा है। और इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीज हो रहा है बट ये कहीं न्यूट्रल भी आ गया। नाउ नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन, उसी तरह से, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, ग्राफ के माध्यम से देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, देखिए ऐसे डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है कि कभी न्यूट्रल में भी आ गया है। और स्ट्रिक्टली में क्या होगा, डिक्रीज हो ही रहा है, मतलब कहीं पे भी न्यूट्रल का कंडीशन नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, आपको समझ जाना है कि वो इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार आप सॉल्व कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। आपको भी बताए एक फंक्शन आपको दिया रहेगा हमेशा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा रियल नंबर पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फंक्शन देखना है कि फंक्शन क्या है। तो आपका इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कीजिएगा, गिवन दैट द फंक्शन इज, फंक्शन आपका क्या है,
एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17। तो अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि फंक्शन को क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इधर वेरिएबल क्या है एक्स, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे डी डी एक्स, एफ एक्स को ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ भी डी डी एक्स हो जाएगा 3x प्लस 17। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन 3 कांस्टेंट एक्स का 1 प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3। अब ध्यान दीजिए एफ डैश एक्स क्या आया, यहाँ पे आपको लिखना है सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ ये ग्रेटर देन 0 है। तो क्या पता चला, अभी बताया आपको कि ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या लिखना है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी ऐसा फंक्शन है ये बढ़ ही रहा है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो एफ एक्स इज यहाँ आपको लिख देना है जो क्वेश्चन में रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ भी क्या पता चला आपको, एफ एक्स मिल गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डायरेक्टली एफ डैश एक्स आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, और फिर 2x का करेंगे 2 कांस्टेंट x का 1, यानी फाइनली 2 ई टू दी पावर क्या आ गया 2x। अब सपोज कीजिए एफ डैश एक्स का वैल्यू आप कितना लाए, ई टू दी पावर 2x, और यहाँ रियल नंबर बोल रहा है, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कीजिए, क्या ये ग्रेटर है 0 से, क्योंकि 2 मल्टीपल है। ई टू पावर अगर 0 पुट करते हैं सपोज कि 0, तो ई का पावर 0 मतलब क्या है, इसका वैल्यू 1, 2 इंटू 1 1, यानी यहाँ क्या पता चला, सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाई 2, बी नंबर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 0, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 टू पाई। इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है फंक्शन क्या है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन दैट द फंक्शन इज, फंक्शन क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसको सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स है इधर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एफ डैश एक्स आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इतना डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ए नंबर में आ जाना है। ए नंबर में आपका क्या है, 0 कितना स्ट्रिक्टली इंक्रीज, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में आपको दिखाना है कि ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, मतलब इसका मिडिल वैल्यू लेना है, इसके बीच में कोई वैल्यू लेना है। तो वैल्यू लेने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 प्लस पाई बाई 2/2 ऐसे। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2/2, इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा, पाई बाई 4। तो यहाँ एफ डैश एक्स में पुट करना है उसको, एफ डैश एक्स में, तो क्या आ गया, कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, यानी कॉस 45, कॉस 45 का इतना। अब आपको क्या पता चला, यहाँ सिंस एफ डैश एक्स कितना आ गया, 1/√2। क्या ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, हाँ है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ स्ट्रिक्टली है तो स्ट्रिक्टली लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 और पाई बाई 2, ये प्रूव हो चुका। नाउ बी नंबर में क्या बोल रहा है,
बी नंबर में देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, अब क्या है π/2 से 0 के बीच में है, ऐसा है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, π/2 से बड़ा नंबर, π/2 से बड़ा नंबर। अब यहाँ पे बोलिएगा कि इसको ऐड कर दें, 2 से डिवाइड करें तो इसके बीच में आ जाएगा, लेकिन इसका बीच का वैल्यू नहीं आएगा। आप ऐसे समझिए, π/2 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ का वैल्यू, ये दोनों के बीच का वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, π/2 से, सॉरी ये पाई होगा, π/2 से कहाँ जाएगा, पाई तक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई, बी में देख लीजिएगा बुक में, ये पाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो उसी तरह से आप इसको मिडिल वैल्यू लाने के लिए क्या कीजिएगा, x इक्वल टू π/2 प्लस π/2 हो जाएगा x का वैल्यू। यहाँ एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा पाई प्लस 2π/2 यानी ये हो जाएगा 3π/4। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3π/4। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे f' में, तो f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3π/4। अब इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो इस आप 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़े हैं, cos को सेट करना पड़ेगा, कितना आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ताकि ये आ जाए, तो पाई माइनस π/4 कीजिए, तो इतना ही वैल्यू आएगा। देखिए एलसीएम लीजिए, इतना ही आएगा। तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑल स्कूल मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस π/4। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये थीटा आ गया। अब माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 ऐसे। तो अब ध्यान दीजिए, f' का वैल्यू आपका कितना आ गया, -1/√2। तो यहाँ सिंस क्या पता चला, f' लेस देन 0, तो क्या हो गया, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। तो इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। नाउ सी नंबर में इसका क्या है, सी नंबर में आप देखिए, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 से पाई, 0 से पाई। तो ध्यान दीजिए, x का वैल्यू, अब यहाँ आपको 0 से पाई दिखाना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, 0 प्लस π/2, तो यहाँ पाई कितना आ जाएगा, 2। अब ये f' में पुट कर दीजिए, f' इक्वल टू क्या था, cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x का वैल्यू कितना आ गया, π/2। तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। और आपको बताया कॉन्सेप्ट में, अगर f' सिंस यहाँ क्या लिखेगा, f' इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 आता है तो ये नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ गया, यानी सी वाला भी प्रूव हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज ए नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फाइंड द इंटरवल, अभी तक तो शो करना था, अब क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आपका फंक्शन पे, यहाँ पे क्या है, गिवन दैट द फंक्शन इज, आपका फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 3x। जब भी इंटरवल फाइंड करना रहे, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, f' निकालिए। तो यहाँ क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर फंक्शन x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये f' आ जाएगा, f(x) का डिफ्रेंशिएशन f', 2x², 2 कांस्टेंट है, x² का क्या होगा, 2x माइनस 3 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं f' का वैल्यू कितना आ गया, 4x माइनस 3। f' निकालने के बाद आपको करना क्या है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दोनों में कोई भी आ सकता है, इंक्रीजिंग भी आ सकता है, डिक्रीजिंग आ सकता है। तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग f' इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर क्या आ गया, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का वैल्यू 3 क्या हो जाएगा, 4। अब इसको आप नंबर लाइन में पुट कीजिए, नंबर लाइन यानी यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 ऐसे जाएगा ना, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये नेगेटिव जाएगा ऐसे। अब 3/4 कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 और 1 के बीच कहीं इधर ही होगा 3/4। अब इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करना है, ध्यान दीजिए,
ये डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए, 4 है तो 0 से 1 तक 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हो गया। अब काउंट कीजिए 3, 1 2 3 यहाँ होगा, ये होगा 3/4, ये क्या आ गया 3/4। तो यहाँ इंटरवल क्या क्या पता चला, ध्यान दीजिए, इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक गया, यहाँ तक, यानी इंटरवल क्या क्या मिला आपको, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और एक और मिला, ये तो फर्स्ट मिला फर्स्ट इंटरवल। सेकेंड इंटरवल क्या मिलेगा, आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, रुकिएगा, फिर यहाँ से इधर जाइएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, तो एक और इंटरवल मिलेगा जो 3/4 से क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। ये 2 इंटरवल मिला। अब ये दोनों इंटरवल को चेक करना है कि किस इंटरवल पे ये देगा इंक्रीजिंग और किस पे देगा डिक्रीजिंग। तो इसका क्या रूल है, ध्यान दीजिए, ये ओपन इंटरवल है, ये दोनों को आपको नहीं लेना है, इसके बीच वाला कहीं एक नंबर ले लेना है। तो समझिए आप यहाँ से इधर का कोई भी नंबर, आप इधर -1 ले सकते हैं, -2 -3 -5, यहाँ से कोई भी नंबर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा व्हेन, इतना करने के बाद व्हेन वी टेक हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 को चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू, इसमें से कोई का वैल्यू आप ले लीजिए -5, जो कैलकुलेशन आपको आसान लगे, ठीक है। तो -5 ले लिए सपोज कीजिए, तो f' में पुट कीजिए, f' आपका क्या था, आपका 4x माइनस क्या था 3 था। तो यहाँ पे पुट कीजिए, क्या होगा ये देखिए 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा -5 लिए -3, इसको सॉल्व कीजिए, -20 और -3 कितना आएगा -23। तो आपको क्या पता चला, f' जो आया वो -23 आया, सिंस यहाँ क्या पता चला, f' जो आया वो लेस देन 0, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली, जो पूछेगा आपको वही लिखना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग कहाँ किया, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हम लोग लिखेंगे व्हेन वी टेक, अब हम लोग ले रहे हैं 3/4 और इन्फिनिटी, नेक्स्ट इंटरवल यही था, इसको तो हम लोग चेक कर चुके हैं, अब इसको लेंगे। अब ये क्या आएगा, इसके बीच का कोई वैल्यू, उसी तरह से जो कैलकुलेशन आपको आसान लग जाए, 1 2 3 4 5, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके इधर इन्फिनिटी के बीच में 1 भी 2 भी 3 भी, जो आपको लेना हो। देयरफॉर आप x का वैल्यू मान ले, सपोज करते हैं आप 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x - 3 है f' का वैल्यू, तो यहीं पे आपको पुट करना है। तो पुट कीजिए, क्या होगा 4 इंटू 2 - 3 कितना होगा 8 - 3 क्या आएगा आपका 5, यानी ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आपको देखना है साइन। तो यहाँ लिखिएगा सिंस, ये तो f' का वैल्यू आ चुका है, सिंस f' ग्रेटर देन 0 आया, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज स्ट्रिक्टली पूछा है तो स्ट्रिक्टली आप लिख देना है, जो रहेगा क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ पे 3/4 और इन्फिनिटी। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, वो डिक्रीजिंग हो गया, यही दोनों पूछा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये दोनों आंसर हो गया आपका। तो इसी तरह बनाने का प्रयास कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।